हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो किया था दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इसमें जो 4 इक्वेशंस का जो सेट है उसको थोड़ा ध्यान से और उसको रिपीटेडली इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। जो फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डायरेक्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इन 2 सेट्स ऑफ इक्वेशंस को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। नाउ इसी में आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो अगला आर्टिकल है दैट इज़ इनवेरिएंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट आपका जो इस सीरीज़ में जो आर्टिकल है दैट इज़ इनवेरिएंस ऑफ टाइम इंटरवल एंड स्पेस इंटरवल। नाउ इसमें फिर से दोबारा से हम अगर हम देखें तो बेटा हमें 2 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है दैट इज़ जो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताए थे, एक एस दूसरा एस डैश। ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका कि ओरिजिन ओ है और वो फिक्स है, मींस फिक्स का मतलब स्टेशनरी है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका ओरिजिन ओ डैश है जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस। ये सेम जो एक्सिस की जो इमेजिनेशन है ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम बेटा जो आर्टिकल कर रहे हैं दैट इज़ इनवेरिएंस ऑफ टाइम इंटरवल एंड स्पेस इंटरवल, टाइम इंटरवल माइंडेड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें इस आर्टिकल में तो ये शुरुआत इसने बेटा की है कि सपोज द 2 इवेंट्स मीन्स 2 घटनाएं आपकी 2 जगह हो रही हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ पर बेटा मैंने ये जो आपका बनाया है इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसमें 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वहाँ से जो ऑब्जर्वर मीन्स एक आदमी भी हो सकता है और कोई आपका इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर हम किसी घड़ी को, क्लॉक जो है वो उन इवेंट्स को नोट कर रही है। नाउ जो एस फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है या घड़ी है वो इन इवेंट को नोट कर रहा है और उसका टाइमिंग है बेटा दैट इज़ टी ए और दूसरे का टाइम है टी बी। सिमिलरली जो एस डैश फ्रेम में जो घड़ी है वो उन इवेंट्स को के टाइम को नोट कर रही है और उसका टाइम लिख रहा है बेटा इधर टी डैश ए और दूसरे का टी डैश बी। अगर सिमिलरली बेटा अगर हम डिस्टेंस लेंगे, ध्यान रहे जो हमने पीछे बेटा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की थी उसमें जो हमने जो एक्स उसमें सिर्फ हम एक इवेंट ले रहे थे, यहाँ पर हम 2 इवेंट ले रहे हैं क्योंकि हमने इंटरवल निकालना है 2 इवेंट के बीच का। नाउ अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस लेंगे बेटा दैट इज़ एस फ्रेम से डिस्टेंस लेंगे दैट इज़ एक्स ए, और अगर हम बी का लेंगे दैट इज़ एक्स बी। ठीक है, एक्स इज़ ए पोजिशन कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली आपका अगर एस डैश से लेंगे दैट इज़ एक्स डैश ए, और अगर हम दूसरे पॉइंट का लेंगे दैट इज़ एक्स डैश बी। नाउ अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एस डैश जो है वो बेटा वेलोसिटी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसके बीच में द ओ डैश के इट इज़ इक्वल टू वी टी। ये हम ऑलरेडी पीछे आर्टिकल में भी कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास बेटा ये जो इक्वेशंस हैं अगर आप देखेंगे तो हम क्लासिकल या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी डैश इज इक्वल टू टी, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट मीन्स जो चेंज नहीं होती है। इसी कारण से कहता है ये बोल रहा बेटा दैट इज़ टी ए इज इक्वल टू टी डैश ए। सिमिलरली टी बी इज इक्वल टू टी डैश बी। ये टी ए इज़ द टाइम विच इज़ मेजर्ड बाई द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टी डैश ए सेम बेटा इवेंट वो आपका ऑब्जर्व टाइम हो रहा है एस डैश से। सिमिलरली यहाँ पर भी बी मीन्स जो दूसरे वाला जो मैंने आपको बताया था बी। नाउ इन दोनों को अगर आप देखें तो टी बी माइनस टी ए दिस इज़ द इंटरवल माइंड इट। 2 जो आपकी इवेंट्स है उनके बीच का इंटरवल
that is TB minus TA, it is observed from S frame of reference, it is equal to T dash B minus T dash A. ठीक है. नाउ हम निकाल रहे हैं बेटा टाइम इंटरवल, माइंड इट, और स्पेस इंटरवल. नाउ ये तो आपका आ गया आपका टाइम इंटरवल. इट्स मीन टाइम इंटरवल आपका सेम है. सेम का मतलब बेटा क्या हुआ, इट इज़ इनवेरिएबल या इनवेरियंस. यहाँ पर लिख रहा है इनवेरियंस. वेरी मीन्स चेंज होना और इनवेरियंस मीन्स चेंज नहीं होगा. सिमिलरली अगर डिस्टेंस का लेंगे तो डिस्टेंस बेटा हमने ये नोट किया, दैट इज़ एक्स डैश ए. ये है आपका एक्स डैश ए, ये एक्स डैश ए इट इज़ इक्वल टू एक्स, ये देख रहे हैं आप, एक्स ए माइनस कितना ओ डैश. तो ओ डैश क्या बेटा, इट इज़ वी टी. तो वी टी दोनों के लिए आप अगर आप ए के लिए लेंगे बी के लिए तो टी ए के लिए टी ए आएगा और बी के लिए टी बी आएगा. सिमिलरली इट इज़ एक्स डैश बी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस वी टी बी. ना अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे बेटा ये लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही इवेंट को लिया, यहाँ पर हम दो इवेंट ले रहे हैं क्योंकि हमने इंटरवल निकालना है इसलिए. नाउ अब ये आपका बेटा क्या आया, स्पेस इंटरवल. नाउ इट इज़ एक्स डैश बी माइनस एक्स डैश ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए. यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन में मैं इनको देख रहे हैं आप, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, इन दो इक्वेशंस को मैंने माइनस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई. बेटा ऐसा है कि जो सिंपल आपकी डिफ्रेंशिएशन है, आपकी जो मैथमेटिकल कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो आप खुद करेंगे, वो मैं डिटेल में यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा. नाउ कहते हैं यहाँ पर जब नाउ टाइम इज़ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज़ नॉट चेंज. कहते हैं व्हेन टी बी इज इक्वल टू टी ए, अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं तो ये बेटा आपका ज़ीरो हो गया. अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपका v से मल्टीप्लाई ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. आपके पास बेटा इक्वेशन रह गई एक्स डैश बी माइनस एक्स डैश ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए. नाउ दिस इज़ द स्पेस इंटरवल, माइंड इट. ये स्पेस इंटरवल किस में है बेटा, एस डैश फ्रेम में, और ये स्पेस इंटरवल किस में है बेटा, एस फ्रेम में. ये दोनों क्या है, बराबर है. बराबर का मतलब क्या है, इनवेरिएबल, मीन्स इट इज़ इनवेरी कर रहे हैं. नाउ जो अगला बेटा आपके पास यहाँ पर है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी. नाउ ध्यान रहे, मैं बेटा जो आपको सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम इंटरवल और स्पेस इंटरवल. टाइम इंटरवल एंड स्पेस इंटरवल दे आर इनवेरिएबल, ये हमने प्रूव किया अभी. नाउ अब जब आपके पास बेटा ये इक्वेशंस आ गई, अगेन यू सी दैट जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पर हमारे पास अगेन वी कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेम एग्जैक्टली सेम जो बेटा अभी मैंने बताया आपको. वन इज़ एस, अनदर इज़ एस डैश. एस डैश इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेम एग्जैक्टली सेम. नाउ उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमारे पास ये चार इक्वेशंस आई, कौन सी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ ये जो चार इक्वेशंस आपके पास आई, इन चार इक्वेशंस को अब हमने क्या किया बेटा, हमें निकालना क्या है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है ना, अभी हमने निकालना है वेलोसिटी. तो हम क्या करते हैं, अगर हमने वेलोसिटी निकालनी तो पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास. तो दिस इज डी एक्स डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी. ये आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोल रहा हूँ बेटा मैं. नाउ जो दूसरे वाली है उसको, क्योंकि वो तो बराबर है आपका डी वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो इट इज डी ओवर डी टी ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी. सिमिलरली यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी डैश, चौथी इक्वेशन जो बेटा गैलीलियन की. सो इसका मतलब क्या हुआ, डी ओवर डी टी, इसको अगर आप बेटा डी ओवर डी टी यहाँ पर कर दें इज इक्वल टू क्या है, डी ओवर डी टी डैश. एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम है. नाउ सिमिलरली यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, हम इस इक्वेशन में टी की जगह टी डैश रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डी एक्स डैश, इस इक्वेशन में बेटा डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इट इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी. सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने टी को टी डैश से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी मैंने टी को टी डैश से रिप्लेस किया. नाउ ये हमारे पास अब बेटा तीन इक्वेशंस आ गई. अब हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट से हमने वेलोसिटी में इसको कन्वर्ट कर दिया है. नाउ हमारे पास जो तीन सेट्स ऑफ इक्वेशंस आई, इसमें कहता बट ये जो डी एक्स ओवर डी टी है, कहता है इट इज़ इक्वल टू यू एक्स. बट यू इज़ अ वेलोसिटी,
ये आपका एक्स कंपोनेंट है, यू को हम वेलोसिटी लेते हैं, इट इज़ एक्स कंपोनेंट किस में बेटा, एस फ्रेम में। सिमिलरली डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू यू डैश एक्स, ये एक्स कंपोनेंट किसका है बेटा, एस डैश। नाउ इन इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे, अगर हम रिप्लेस करते हैं इससे, तो हमारे पास क्या आया बेटा, इसकी जगह क्या आया, यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। दूसरा आया यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई। तीसरा क्या आया बेटा, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड। नाउ ये तीन सेट्स ऑफ इक्वेशंस आए बेटा, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगर आप इनमें देखेंगे तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, इट इज़ नॉट इनवेरिएबल। सो कहता है अगर आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन आएगी, दैट इज़ यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यू को इधर ले गया तो इट इज़ यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी। बेटा ये u जो है इट इज़ ए वेलोसिटी, ध्यान रहे। नाउ यहाँ पर ये आप कंपेयर कर रहे हैं दो वेलोसिटीज़ को, वन वेलोसिटी दैट इज़ इन फ्रेम s, अनदर वेलोसिटी दैट इज़ फ्रेम s डैश, और ये जो v वेलोसिटी है ये बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है बेटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी। ध्यान रहे v और u में फ़र्क है, v और u में ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन एक वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और ये जो वेलोसिटीज़ है ये आपकी ऑब्जेक्ट की है, दो की ऑब्जर्व की जा रही है, एस फ्रेम से और एस डैश फ्रेम से, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं कहता है इट इंडिकेट्स दैट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, डिफरेंट मीन्स दो ऑब्जर्वर जो कि एक एस में है, कोई एस डैश में है, इन रिलेटिव मोशन असाइन डिफरेंट वैल्यूज़ टू द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, द velocity is thus variant not invariant, mind it, it is variant, ठीक है, under Galilean transformation। now similarly अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। now velocity ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन में अगर अब क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे हम बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये तीन इक्वेशन जो बेटा अभी हमने की, ये तीनों मैंने लिख ली दोबारा, इन तीनों को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। जब विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट किया, यू फाइंड दैट आपकी तीनों इक्वेशंस, एक सेट आया आपका डी यू डैश एक्स ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे बेटा ये तीनों इक्वेशंस एक्स कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट की, जेड कंपोनेंट की, दोनों तीनों बराबर हैं। इट मीन्स योर ए डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए डैश वाई इज इक्वल टू ए वाई एंड ए डैश जेड इज इक्वल टू ए डैश, ये तीनों इक्वेशन आपके बराबर है। नाउ इट मीन्स जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, इट इज़ ए डैश इज इक्वल टू ए। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है इट इज़ इनवेरिएंट, ये वेरी नहीं कर रही बेटा, वेलोसिटी वेरी कर रही थी इसलिए दैट इज़ नॉट इनवेरिएंट। नाउ इस तरीके से हमारे पास ये जो तीन हमारे पास बेटा जो क्वांटिटीज़ आई, इन तीनों क्वांटिटीज़ को अगर हम देखेंगे तो आपका जो हमने तीन आर्टिकल्स बेटा आज किए, बट वन इज़ आपका इनवेरिएंस ऑफ टाइम इंटरवल, स्पेस इंटरवल, ये आप इंटरवल, माइंड इट, मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ बेटा, स्पेस कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेस इंटरवल है वो इनवेरिएंट है, यहाँ पर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका क्या है बेटा, वेरी कर रहा है, इसलिए आपकी जो तीन सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं वो सेम नहीं आ रही हैं। बट आपका एक्सेलरेशन का दैट इज़, ये मैं आपको बताया, एक्सेलरेशन जो आपकी क्या कर रही है बेटा, इट इज़ वेरी नहीं कर रही, दैट इज़ इट इज़ इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ इन्हीं की एप्लीकेशंस बेटा, इन्हीं को यूज़ करेंगे आगे हम, और दैट इज़ गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। नाउ इसमें तीन आपके इसमें प्रिंसिपल जो उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल जिनको हम बोलते हैं वो है, वन इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली ये न्यूटन्स लॉ का बेस है। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं जल्दी से इन दोनों को फटाफट आपको बताया था। देखो आपको बेटा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, इट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं तो फोर्स जो है एक ऑब्जर्व की जा रही है बेटा एस डैश फ्रेम से, एक फोर्स ऑब्जर्व की जा रही है एस फ्रेम से। तो उन दोनों फोर्सेस को अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए, और दूसरे के क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश, इज इट। ये आपकी फोर्स है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाई एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ
अब अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अभी हम कर चुके हैं बेटा, योर ए डैश इज इक्वल टू ए। तो अगर अब बराबर है तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एफ डैश। इट मीन्स जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज इनवेरिएंट, वो वेरी नहीं करेगा। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो आपको पता है, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये बिफोर बेटा आपका कोलिजन है, दैट इज आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब सिमिलर नेचुरली कोलिजन होगा तो बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में होगा, इसलिए यहाँ पर कोलिजन स्टडी किया है और उसमें कंजर्वेशन लॉ जो है वो हमेशा मोमेंटम का जो है वो कंजर्व होता है। ना इसी चीज़ को बेटा इस्तेमाल करते हुए हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहाँ से इस लॉ को ऑब्जर्व किया गया और उसमें जो अगेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो वेलोसिटीज जो इक्वेशंस आपके पास आई बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर इट इज़ u1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, u1 माइनस वी। ये बेटा अभी वेलोसिटी जो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ बेटा। सिमिलरली इसको u1 को इधर ले गए तो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू u1 डैश प्लस वी। नाउ इसी को इस्तेमाल जब हम करेंगे यहाँ पर, you will find that again simple mathematics, you will find that m1 u1 dash plus m2 u2 dash is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा इसके बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बेटा ये पार्ट, दिस पार्ट इज बिफोर कोलिजन, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है बेटा किससे, आपका एस डैश फ्रेम से। ये है आफ्टर कोलिजन, ये किससे ऑब्जर्व किया जा रहा है बेटा, S dash frame से after collision. Now which gives conservation of momentum in S dash, thus the law of conservation of momentum is invariant। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, दैट इज m1u1 प्लस m2u2, ये बेटा इक्वेशन है जो फर्स्ट आपका है, ये आपकी है S फ्रेम से। और अभी जो हमने सॉल्व की दैट इज S डैश फ्रेम से, तो हमने यूज़ किया बेटा वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज़ किया और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई ये फिर बराबर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हुई वो भी आपका क्या है, इनवेरिएंट है। नाउ इसी को अप्लाई किया है बेटा आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये अगेन कैलकुलेशंस हैं सिंपल, ये आप देखेंगे, आप खुद करेंगे। अगेन यहाँ पर भी हम प्रूव कर रहे हैं सेम बेटा, वही इक्वेशंस को बार बार यूज़ कर रहे हैं हम, सिंपल मैथमेटिक्स है और उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर रहे हैं। नाउ आज हम यहीं तक करेंगे।